नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जम्मू कश्मीर। सांबा में पीएम ने मंच पर पहुंचकर लोगों का अभिवादन किया। यहां पीएम ने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम ने कहा, इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा, संगीत से आप में वीर रस भरता है और संगीत मातृत्व और ममता की अनुभूति करवा सकता है। संगीत आपको राष्ट्रभक्ति और कर्तव्यबोध के शिखर पर पहुंचा सकता है। पीएम मोदी ने की मन की बात देशवासियों को संबोधित कर कहा, प्रधानमंत्रियों के ऐतिहासिक भाषण सुनकर आपको गर्व होगा। इतिहास को लेकर जनता की रुचि बढ़ी है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अपने अनुभवों को दूसरे से साझा जरूर करें। जालौन दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं का किया लोकार्पण। पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल सीएम योगी ने ग्राम पंचायतों के कार्यों का किया लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे शाजापुर। जितिन प्रसाद ने युवाओं को बांटे फोन और टैबलेट के तोहफे। सैकड़ों चेहरों पर खुशी। कार्यक्रम के दौरान जितिन प्रसाद ने कहा कि योगी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने के बाद छात्र छात्राओं में तकनीकी विकास होगा। जितिन प्रसाद ने आगे कहा कि स्टूडेंट की शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने के बाद छात्राओं ने योगी सरकार का शुक्रिया अदा किया। नोएडा में प्रदेश में लैपटॉप और टैबलेट वितरण का हुआ कार्यक्रम। 101 छात्र छात्राओं को बांटे गए टैबलेट और लैपटॉप। कार्यक्रम के दौरान सांसद महेश शर्मा ने बच्चों को किया संबोधित। सांसद ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। गोंडा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे सर्किट हाउस का दौरा। सुबह 9:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। बीजेपी की जिला प्रशिक्षण शिविर का करेंगे उद्घाटन। प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभाग के बाद लखनऊ रवाना होंगे डिप्टी सीएम। लखनऊ में गोसाईगंज पहुंचे अखिलेश यादव। मृतक महिला दरोगा के परिजनों से की मुलाकात। अमेठी में महिला दरोगा की हुई थी संदिग्ध मौत। पिता ने जताई है हत्या की आशंका। आजम को लेकर अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी। आजम खान के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, सपा आजम खान की जो मदद कर सकती है करेगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी पार्टी ने आजम खान के साथ अन्याय किया। बीजेपी जानबूझकर ऐसे अधिकारियों को लेकर गई जिससे उन पर झूठे मुकदमे लग सके। सीतापुर में आजम खान से नहीं मिल पाया सपा डेलीगेशन। जेल प्रशासन ने सपा डेलीगेशन को नहीं दी इजाजत। आजम खान के बीमार होने की बात कहकर वापस लौटाया। आजम खान को लेकर रविदास मेहरोत्रा का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी आजम खान की हत्या करा सकती है। आजम खान को जेल से जल्द रिहा कराया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज की। सरेंडर के बाद कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक बार फिर से जेल भेज दिया है। लखीमपुर खीरी के आरोपी के सरेंडर करने के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सीतापुर में बजरंग बोनी की हुई जमानत। आज बजरंग बोनी की जेल से हुई रिहाई। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी। मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे बाराबंकी। आवारा पशु की समस्या को लेकर हल करने की गई बात। चुनावों में काफी उठा था आवारा पशुओं का मुद्दा। लखनऊ में अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया। अवैध वाहनों की कार्रवाई के संबंध में आदेश जारी। पूरे प्रदेश में अवैध टैक्सी ऑटो को लेकर आदेश। यूपी में 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को मिलेगी 24 घंटे बिजली। 5 साल में हटाए जाएंगे डीजल जनरेटर। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। आदेश का पालन नहीं करने पर ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ को दिया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई को जारी किया था आदेश। 13 भूस्वामी किसानों ने 65 रुपए की दर से बढ़ा मुआवजा देना था। लखनऊ में पिस्टल वाले डॉक्टर पर एक्शन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के आदेश। ओपीडी में पिस्टल के साथ इलाज करते दिखा था डॉक्टर। यूपी के उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने बांग्लादेश की एक तस्वीर को अपने फेसबुक पेज पर साझा करते हुए भड़काऊ पोस्ट शेयर किया।
साक्षी महाराज ने इस तस्वीर का हवाला देते हुए हिंदुओं से मुसलमानों के हमलों के लिए खुद को तैयार रखने और ऐसे किसी भी जिहादी हमले को रोकने के लिए अपने घरों में शीतल पेय की बोतलें और धनुष बाण रखने का आग्रह किया। वाराणसी में बैठक में आपस में भिड़े सभासद। रामनगर नगर पालिका बोर्ड की बैठक में भिड़े सभासद। एक दूसरे पर सभासदों ने फेंकी कुर्सियां। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज में जमकर हुआ हंगामा। हंगामे के बाद हुआ दलित का पोस्टमार्टम। पुलिस और भीम सेना के बीच हुई तीखी नोकझोंक। शव को ले जाने को लेकर पुलिस और भीम आर्मी के बीच हुआ हंगामा। पुलिस ने 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ललितपुर में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को ज्ञापन देकर की न्याय की मांग। प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए की न्याय की मांग। नक्शा पास जमीन पर हुई थी कार्रवाई। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान पुलिस पर साधु से अभद्र व्यवहार करने का लगा आरोप। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष। चंदौली में वधू पक्ष की जिम्मेदारी चंदौली पुलिस ने निभाई। दहेज रहित विवाह को संपन्न कराया गया। अनोखे विवाह को लेकर चंदौली पुलिस को धन्यवाद दिया। एटा में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। गोंडा में आग की चपेट में गरीबों के आशियाने हुए खाक। आधी रात अज्ञात कारणों से लगी आग। करीब 2 दर्जन घर जलकर हुए खाक। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में रोड के किनारे जंगल के सूखे पेड़ों में लगी भीषण आग। तेज हवाओं ने आग को दिया विकराल रूप। आसपास के इलाकों में फैली आग। बाराबंकी में ऐतिहासिक धरोहर घंटाघर का होगा जीर्णोद्धार। नारियल तोड़कर घंटाघर के जीर्णोद्धार का किया शुभारंभ। शहर के मध्य अंग्रेजों के समय बनाया गया था घंटाघर। आगरा में बिजली कनेक्शन काटने गई टीम पर हमला। ग्रामीणों ने घेराव कर जमकर पीटा। ललितपुर में आरएएफ और क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चोर गैंग के 6 लोगों को किया गिरफ्तार। रेलवे की ओएचई वायर को चोरी करता था गैंग। मुजफ्फरनगर में आग लगने से बचा हड़कंप। मुख्य बाजार की दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। कौशाम्बी में जला जेल में महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का जाप करने से बदल रहा बंदियों का व्यवहार। मंत्र के जाप से बंदियों के मन को मिलती है शांति। रोजाना 5 मिनट जाप करते हैं कैदी। श्रावस्ती में दंगा उपकरण और बलवा ड्रिल का किया अभ्यास। पुलिस लाइन में एसपी के निर्देशन पर पुलिसकर्मियों को कराया गया अभ्यास। प्रशिक्षण में 200 पुलिसकर्मियों ने लिया हिस्सा। बिजनौर में गन्ने के खेत में लगी आग। आग लगने से हुआ लाखों रुपए के गन्ने का नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। लखनऊ में बिल्डर पर एफआईआर दर्ज। हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। नितिन सिंह और आशीष अग्रवाल पर दर्ज किया केस। पंकज ठाकुर ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। डीएस इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक है पंकज ठाकुर। आरोपियों ने पंकज ठाकुर की कंपनी के नाम पर की ठगी के आरोप। रामपुर में 50,000 के नामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। बिलासपुर थाना इलाके में पुलिस कर रही थी वाहन चेकिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। इलाज के बाद बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अवैध तमंचा जिंदा कारतूस घटनास्थल से बरामद। हापुड़ में पुलिस ने फीस चोरी करने वालों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने मुख्य आरोपी सीनियर एग्जीक्यूटिव मनोज कुमार को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से पुलिस ने लाखों की नकदी समेत सोने के आभूषण बरामद किए। पुलिस ने सरिया चोरी गिरोह का किया खुलासा। गिरोह के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 8 क्विंटल सरिया बरामद। हरदोई में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 60 किलो गांजा बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। लखनऊ में पुलिसकर्मी ने किशोर को जड़ा थप्पड़। किशोर ने गाड़ी में धक्का लगाने से किया था इनकार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। नाका थाने में तैनात है मुख्य आरक्षी सोहनलाल। आक्रोशित व्यापारी ने की शिकायत। उच्च अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेकर थप्पड़बाज मुख्य आरक्षी को किया लाइन हाजिर। फतेहपुर में नामी बदमाश के साथ एसओजी टीम की मुठभेड़। एसओजी टीम ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एसओजी टीम ने बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन और तमंचे कारतूस के साथ चोरी का सामान बरामद किया। हरदोई में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लगातार जारी। हरदोई नगर पालिका ने अखबार में निकाला नोटिस। मेरठ में प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर चाचा ने की भतीजे की हत्या। बीच सड़क पर उतारा मौत की खाट। गोरखपुर में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने चलाया अभियान। कच्ची शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ बुलडोजर चला। आबकारी विभाग और पुलिस टीम की करीब 4.5 घंटे विभाग तक चली कार्रवाई। विभाग ने 80 लीटर अवैध कच्ची शराब की नष्ट। ग्रेटर नोएडा में अपनी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाला हैवान पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर में बदमाशों के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़। पुलिस टीम पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली।
बदमाशों के पास से बाइक, पिस्टल समेत 3 लाख की नकदी बरामद। अमेठी में सैनिक सम्मान के साथ हुआ सीआरपीएफ के मृत जवान उमाशंकर सिंह का अंतिम संस्कार। वैदिक संस्कार पूरा होने के बाद दरोगा के शव का अंतिम संस्कार गांव में किया गया। लखनऊ में जज के घर में केयरटेकर की हत्या, धारदार हथियार से वारदात को दिया गया अंजाम। इलाके में नहीं रुक रहा चोरों का आतंक, न्याय खंड 3 में भोला डेयरी का शटर उखाड़कर सामान चोरों ने किया साफ। बलिया में दबंग युवकों ने प्राचार्य के दरवाजे पर किया तांडव, बुलेट से स्टंट करने से मना करने पर किया हुड़दंग। लखनऊ में पुलिस का शर्मसार करने वाला चेहरा आया सामने, पुलिस कांस्टेबल ने युवक को मारा थप्पड़। लाखों की लूट में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पिस्टल छीनकर पुलिस पर चलाई गोली, जवाबी फायरिंग में घायल हुए बदमाश। ललितपुर खेत में मिला नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी। लखनऊ में न्यायिक सेवा में तैनात अफसर के मकान में हुई हत्या, 32 साल के युवक की हत्या का मामला है सामने। अलीगढ़ में एक व्यक्ति ने एसएसपी को शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि एक महिला द्वारा SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। युवक का आरोप है कि सरकारी पैसा लेने के लिए महिला और उसके परिवार के लोग गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कराते हैं। जालौन में साइबर सेल और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता, 20 लाख रुपए के खोए हुए 111 मोबाइल हुए बरामद। लोगों ने एसपी जालौन रवि कुमार को मिठाई खिलाकर दिया धन्यवाद। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाशों और सिपाही को लगी गोली। अन्नपूर्णा भोजनालय के मालिक को मारी थी गोली, सभी का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। वाराणसी में महिला कांस्टेबल का वीडियो हुआ वायरल, सफाई कर्मी की जगह थाने में झाड़ू लगा रही महिला सिपाही। अमेठी में महिला सब इंस्पेक्टर की मौत का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ मौत के कारणों का खुलासा। डिप्रेशन के कारण महिला दरोगा ने की आत्महत्या, कल पंखे से लटका मिला था शव। लखीमपुर में 600 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 लोग गिरफ्तार, 60 लाख रुपए की बताई जा रही ब्राउन शुगर। सीएम धामी के उपचुनाव को लेकर टीम गठित, बीजेपी संगठन तैयारियों में जुटी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की बैठक खत्म। उत्तराखंड में कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की तैयारी, 3% बढ़ सकता है कर्मचारियों का डीए। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का सीएम धामी को लेकर बड़ा बयान, सीएम धामी चंपावत में दमखम के साथ लड़ेंगे चुनाव। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत की सीट भारी मतों से जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, वो उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मसूरी में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर की बैठक हुई, चेयरमैन टीजी वेंकटेश के नेतृत्व में बैठक हुई। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में बैठक का आयोजन हुआ, जहां केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नेशनल हाईवे, सिविल एविएशन, शिपिंग, रेलवे सेफ्टी को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मसूरी के सवाई होटल में मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और कार्यकर्ताओं ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन टीजी वेंकटेश और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का पानी टोपी पहनाकर स्वागत किया। जर्जर हालत में चारधाम यात्रा और रुद्रप्रयाग की आबादी को जोड़ने वाला पुल। अल्मोड़ा में गोल्डन और आयुष्मान कार्ड से लोगों को मिल रहा लाभ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया अब तक कई लोग ले चुके फायदा। श्रीनगर गढ़वाल में लगातार धधक रहे जंगल, पौड़ी के जंगलों में बीते एक हफ्ते में लगी आग। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर काठगोदाम में आयोजित 3 दिवसीय योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से सीआरपीएफ की 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता 26 अप्रैल तक चलेगी और सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट ने बताया कि जो लोग यहां बेहतर परफॉर्मेंस देंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर सीआरपीएफ ने योगासनों मार्च पास्ट के जरिए सबका मन मोह लिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 60वां दिन, जहां दोनों देशों के बीच जंग का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है।
यूक्रेन के ध्वस्त हो चुके शहर मारिउपोल के बाहर एक और सामूहिक कब्र मिली है।